हेलो एवरीवन, दिस इज सतपाल एंड यू आर वाचिंग ऑप्शन सेलर। और कल मैंने एक वीडियो डाला था निफ्टी के सिंथेटिक फ्यूचर पे और उस पर मुझे काफ़ी क्वेरीज आई और काफ़ी जेन्युइन क्वेरीज आई। तो मुझे लगा कि अगर आप मुझे फॉलो करते हो तो इट इज़ माई मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं आपको मिसगाइड ना होने दूँ। तो देखिए, कल की वीडियो पे जो भी आपकी क्वेरीज थी, मुझे लगा कि उस पर मुझे एक छोटा सा वीडियो बनाना चाहिए, उन क्वेरीज को एड्रेस करना चाहिए। तो देखिए, सिंथेटिक फ्यूचर को आप कहीं भी सर्च करते हैं, यूट्यूब पर कोई वीडियो देखते हैं, तो हर जगह आपको यही देखने को मिलेगा कि सिंथेटिक फ्यूचर क्या होता है। एक एट द मनी का कॉल बाई करना और साथ में एक एट द मनी का पुट सेल करना। और अगर आप फ्यूचर सेल करना चाहते हो तो सिंथेटिक फ्यूचर में क्या होगा, एक एट द मनी का पुट बाई करना और एक एट द मनी का कॉल सेल करना। यही होता है सिंथेटिक फ्यूचर, जो कन्वेंशनल आपको किसी भी बुक में या किसी भी यूट्यूब वीडियो में आप देखोगे तो यही देखने को मिलेगा। लेकिन देखिए, अगर आप ऑप्शंस में ट्रेडिंग करते हो तो यू कैन एक्सपेरिमेंट, यू कैन प्ले विद द ऑप्शंस। तो मैंने यहाँ पे एक वेरिएशन ऐड किया है। मैंने जो कन्वेंशनल सिंथेटिक फ्यूचर होता है वो ट्रेड नहीं किया, मैंने उसमें कुछ वेरिएशन की हैं और कल के वीडियो में मैंने वही दिखाया है। और उसी पर आपकी काफी क्वेरीज थी जिनको मैं एड्रेस करूंगा कि वो मैंने क्यों किया है, उसके पीछे का आइडिया क्या है, लॉजिक क्या है। तो चलिए अब मैं आपको स्क्रीन पर लेकर चलता हूं और दिखाता हूं कि एक कन्वेंशनल सिंथेटिक फ्यूचर क्या होता है, एक फ्यूचर क्या होता है और जो मैंने किया है उसके पीछे का आइडिया क्या है, उसके प्रोज एंड कॉन्स क्या है। तो ये मैं आपको स्क्रीन पर ले आया हूं और देखिए, निफ्टी अभी कहां पे ट्रेड कर रहा है। निफ्टी ट्रेड कर रहा है 16,250 के आसपास, मतलब 16,250 है, ये एट द मनी है। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे एक फ्यूचर को बाई करके दिखाता हूं। मैं आपको तीनों ही करके दिखाऊंगा, फ्यूचर, सिंथेटिक फ्यूचर और जो मैंने किया था जिसमें मैंने थोड़ी वेरिएशन ऐड कर दी थी, वो मैंने क्यों की थी वो भी मैं आपको करके दिखाऊंगा। तो देखिए, ये मैंने एक फ्यूचर बाई कर लिया है और ये है फ्यूचर का पे ऑफ चार्ट। अगर मार्केट ऊपर जाता है तो आपको अनलिमिटेड प्रॉफिट होगा, अगर मार्केट नीचे जाता है तो आपको अनलिमिटेड लॉस होगा। ये है फ्यूचर का पे ऑफ चार्ट। तो ये तो हो गया प्लेन फ्यूचर। अब मैं आपको ऑप्शंस के थ्रू फ्यूचर को ट्रेड करके दिखाता हूं, जो कन्वेंशनल फ्यूचर है, जो आप किसी भी वीडियो, किसी भी बुक में आप पढ़ोगे, उस फ्यूचर को आपको ट्रेड करके दिखाता हूं। तो कन्वेंशनल फ्यूचर को ट्रेड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एट द मनी पे जाना है, 16,250 जो कि एट द मनी है। यहां का एक कॉल ऑप्शन बाई कर लेना है, एक लॉट, और साथ ही यहां का एक पुट ऑप्शन सेल कर देना है एट द मनी का, एक लॉट। अब आप देखिए पे ऑफ चार्ट, ये बिल्कुल सेम बन रहा है। ये देखिए, जो फ्यूचर हमने बाई किया था, एक फ्यूचर जो हमने बाई किया उसका पे ऑफ चार्ट ये है और जो सिंथेटिक फ्यूचर हमने बाई किया उसका पे ऑफ चार्ट ये है। तो आप देखिए, दोनों में कोई डिफरेंस आपको नजर नहीं आएगा, दोनों सेम है, इसीलिए यह है सिंथेटिक फ्यूचर। अब इन दोनों में सिमिलरिटीज क्या है वो मैं आपको दिखा देता हूं। देखिए, जैसे फ्यूचर है, फ्यूचर का डेल्टा कितना होता है, 1 या आप 100 भी बोल सकते हो। हम यहाँ पे 100 यूज करते हैं। फ्यूचर का डेल्टा होता है 100, मतलब अगर निफ्टी 1 पॉइंट मूव करेगा तो आपको प्रॉफिट भी 1 पॉइंट का ही होगा। 100% ऑफ द मोमेंट आपका प्रॉफिट होता है। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी इसका डेल्टा 100 है, क्योंकि 50 डेल्टा की कॉल मैंने बाई की है और 50 डेल्टा की पुट मैंने सेल की है। तो यहाँ पे भी डेल्टा 100 हो गया और इसीलिए ये एक सिंथेटिक फ्यूचर है, क्योंकि हमने डेल्टा को मैच कर दिया फ्यूचर से। अब अगर निफ्टी ऊपर जाता है तो हमें 100 डेल्टा से प्रॉफिट होगा और अगर निफ्टी नीचे जाता है तो हमें 100 डेल्टा से लॉस होगा। हमारा प्रॉफिट और लॉस दोनों यहाँ पे भी अनलिमिटेड है। अब देखिए, मैंने क्या किया था वो मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने सिंथेटिक फ्यूचर में स्लाइटली थोड़ा वेरिएशन ऐड कर दिया था। देखिए, अगर आप ऑप्शंस को ट्रेड करते हो, अगर आप ऑप्शंस को समझते हो, जानते हो, तो आप अपने एक्सपेरिमेंट करते रहिए। किसी ने बता दिया है या कहीं बुक में पढ़ लिया है, जरूरी नहीं है कि आप उसी को लोहे की लकीर मानकर और उसको फॉलो करते रहिए। आप अपने एक्सपेरिमेंट कीजिए, आप अपनी स्ट्रेटेजी बिल्ड कीजिए। तो मैंने वही किया है। जो सिंथेटिक फ्यूचर कन्वेंशनल होता है, मैंने उसको ट्रेड नहीं किया है, मैंने उसमें थोड़ा सा वेरिएशन ऐड कर दिया है। तो मैंने क्या किया है वो मैं आपको दिखाता हूं। तो देखिए, मैं एट द मनी पे गया और 16,250 जो कि एट द मनी है, इसके मैंने 2 कॉल ऑप्शन बाई कर लिए। 2 कॉल ऑप्शन मैंने बाई कर लिए और ये मेरा पे ऑफ चार्ट बनता है। अब आप देखिए, मेरा प्रॉफिट है वो अनलिमिटेड है, जितना निफ्टी ऊपर जाएगा उतना मुझे प्रॉफिट होगा और नीचे जाता है तो मेरा लॉस है वो लिमिटेड है, मुझे 30,000 रुपए का लॉस होगा। ये मैंने वेरिएशन ऐड कर दिया है। अब आप देखिए, यहाँ पे जो पे ऑफ चार्ट है वो डिफरेंट है। आप देखिए, मैंने जो कन्वेंशनल सिंथेटिक फ्यूचर ट्रेड किया उसका पे ऑफ चार्ट ये बनता है, फ्यूचर का पे ऑफ चार्ट ये बनता है और मैंने जो वेरिएशन ऐड की है उसके बाद पे ऑफ चार्ट ये बनता है। तो मैंने ऐसा क्यों किया है, उसके पीछे का लॉजिक क्या है, उसके पीछे का आइडिया क्या है, वो मैं आपको समझा देता हूं। देखिए, अगर आप कन्वेंशनल सिंथेटिक फ्यूचर को ट्रेड करते तो इसमें आपका प्रॉफिट है वो अनलिमिटेड होता और प्रॉफिट कहां से होता, जहां भी निफ्टी ट्रेड कर रहा है जस्ट इमीडिएट उससे 1 पॉइंट भी अगर निफ्टी ऊपर जाता है तो आपको प्रॉफिट आना शुरू हो जाएगा और 1 पॉइंट भी अगर निफ्टी नीचे जाता है तो आपको लॉस आना शुरू हो जाएगा। और निफ्टी जहां पे है अगर यहीं पे एक्सपायर होता है तो आपको कोई लॉस नहीं होगा, क्योंकि आपका ब्रेक इवन क्या है, 16,248। मतलब अगर निफ्टी जहां है यहीं रहता है तो आपको कोई लॉस नहीं होगा। लेकिन जो मैंने ट्रेड किया है उसमें देखिए, जहां पे निफ्टी ट्रेड कर रहा है अगर निफ्टी यहीं पे एक्सपायर होता है तो मुझे 30,000 रुपीज का लॉस होगा। मतलब जो सिंथेटिक फ्यूचर मैं ट्रेड कर रहा हूं इसमें मुझे प्रॉफिट देने के लिए निफ्टी को ऊपर जाना पड़ेगा। मेरा ब्रेक इवन देखिए आप 16,550। मतलब अगर आपका व्यू है कि मार्केट ऊपर जाएगा, अगर आपका फर्म व्यू है, उसी केस में आपको ये ट्रेड करना है। अगर आपको लगता है कि नहीं निफ्टी जहां पे है यहां भी रह सकता है तो उस केस में आपको ये ट्रेड नहीं करना है। तो यहां पे मुझे प्रॉफिट देने के लिए निफ्टी को 300 पॉइंट ऊपर जाना पड़ेगा, क्योंकि मैंने 300
रुपीज का प्रीमियम पे किया है। वहीं जो सिंथेटिक फ्यूचर है उसमें निफ्टी जैसे ही ऊपर जाता है मुझे प्रॉफिट आना शुरू हो जाएगा। तो अब आपका सवाल होगा कि मैंने ऐसा क्यों किया है। तो देखिए, ये करने के पीछे दो लॉजिक है। पहला लॉजिक तो ये है कि अगर निफ्टी नीचे जाता है तो मेरा लॉस है वो लिमिटेड है, मैं इस ट्रेड में रह सकता हूं, क्योंकि अगर मैं सिंथेटिक फ्यूचर या फ्यूचर को ट्रेड करता हूं तो मेरा लॉस अनलिमिटेड है। तो यहाँ पे एक तो मेरा लॉस लिमिटेड है, दूसरा अगर निफ्टी ऊपर जाता है तो मुझे प्रॉफिट इंक्रीजिंग रेट से होगा। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे भी आपको अनलिमिटेड प्रॉफिट होगा, लेकिन फ्यूचर का डेल्टा है 100, तो मतलब आपको उतना ही प्रॉफिट होगा जितना निफ्टी ऊपर जाएगा। अगर निफ्टी 100 पॉइंट ऊपर जाता है तो आपका प्रॉफिट 100 होगा। लेकिन जो मैंने ट्रेड किया है इसमें क्या हो रहा है, जैसे जैसे निफ्टी ऊपर जाएगा वैसे वैसे आपने जो कॉल बाय किए हैं इसका डेल्टा बढ़ेगा, और जैसे जैसे डेल्टा बढ़ेगा इसका मतलब आपके प्रॉफिट आने की जो रेट है वो इंक्रीज होती जाएगी। तो मान लीजिए जब निफ्टी ऊपर जाता है उस टाइम पे आपके जो 250 जिसका अभी डेल्टा 50 है, इसका डेल्टा मान लीजिए उस टाइम पे 75 हो जाता है। तो उस टाइम पे आपको प्रॉफिट किस रेट से होगा, 75 प्लस 75, क्योंकि मैंने 2 लॉट बाय किए हैं तो आपको प्रॉफिट किस रेट से होगा, 150। मतलब अगर आपने जो सिंथेटिक फ्यूचर बाय किया है या फ्यूचर बाय किया है इसमें आपको प्रॉफिट होगा 100 पॉइंट से। अगर निफ्टी 100 पॉइंट ऊपर जाता है तो आपको 100 रुपीज का प्रॉफिट होगा। लेकिन क्योंकि यहाँ पे डेल्टा 75 हो चुका है, अब अगर निफ्टी ऊपर जाता है तो मुझे प्रॉफिट कितना होगा, 150 पॉइंट का। अगर निफ्टी 100 पॉइंट ऊपर जाता है तो मुझे प्रॉफिट 150 पॉइंट का होगा, जबकि सिंथेटिक फ्यूचर और नॉर्मल फ्यूचर में मुझे प्रॉफिट 100 पॉइंट्स का ही होगा। तो ये करने के पीछे का मेरा रीजन ये है कि मुझे जो प्रॉफिट है वो इंक्रीजिंग रेट से होगा, और अगर निफ्टी नीचे जाता है तो मेरा लॉस है वो कैप्ड है, मुझे 30,000 रुपए से ज्यादा लॉस नहीं होगा। लेकिन ये लिमिटेड लॉस और इंक्रीजिंग रेट से प्रॉफिट एक कॉस्ट पे आया है, और वो कॉस्ट क्या है, वो कॉस्ट ये है कि निफ्टी जहां पे ट्रेड कर रहा है अगर यहीं पे एक्सपायर हो जाता है तो मुझे 30,000 रुपीज का लॉस होगा। लेकिन वहीं सिंथेटिक फ्यूचर और फ्यूचर में जहां निफ्टी ट्रेड कर रहा है अगर यहीं पे एक्सपायर हो जाता है तो आपको किसी तरह का लॉस नहीं होगा। तो ये कॉस्ट है जो आप पे कर रहे हो। किसके लिए पे कर रहे हो, एक तो इंक्रीजिंग रेट से आपको प्रॉफिट आ रहा है उसके लिए, और दूसरा आपका लॉस है वो लिमिटेड है उसके लिए। तो फाइनेंस में हमेशा रिस्क और रिवॉर्ड साथ साथ चलता है, जितना आपका रिस्क होगा उतना आपका रिवॉर्ड होगा। तो यहाँ पे जो आपका रिवॉर्ड है, जो एक्स्ट्रा रिवॉर्ड आपको मिल रहा है, उसके अगेंस्ट जो आपका रिस्क है वो यही है कि निफ्टी जहां पे है अगर वहीं पे रह जाता है तो फिर आपको लॉस होगा। और तीसरे बेनिफिट की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आप प्रीमियम को देखिए, यहाँ पे आपको 30,000 रुपीज चाहिए इस ट्रेड को लेने के लिए। वहीं अगर आप सिंथेटिक फ्यूचर ट्रेड करते हैं तो आपको 92,000 रुपीज चाहिए, और अगर आप आउटराइट फ्यूचर को ट्रेड करते हैं तो आपको 1 लाख रुपए चाहिए। यहाँ पे 1 लाख है, यहाँ पे 92 है, और यहाँ पे आप देखिए सिर्फ 30,000 रुपीज चाहिए आपको ट्रेड लेने के लिए। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, मैंने एक छोटी सी वेरिएशन ऐड कर दिया है। लोग सिंथेटिक फ्यूचर को कैसे बनाते हैं, एक एट द मनी का कॉल बाय कर लिया, एक एट द मनी का पुट सेल कर दिया। दोनों का डेल्टा 50-50 है, अगर दोनों को आप ऐड करते हो तो डेल्टा 100 हो जाता है, और फ्यूचर का डेल्टा क्या है वो भी 100 ही होता है। तो वो एक कन्वेंशनल सिंथेटिक फ्यूचर हो गया, आप कहीं भी देखोगे तो आपको वही मिलेगा। लेकिन मैंने क्या किया है, मैंने 50 डेल्टा के कॉल बाय कर ली, और दूसरा 50 डेल्टा के पुट सेल करने की बजाय मैंने 50 डेल्टा के कॉल ही और बाय कर ली दूसरी। तो मैंने भी 100 डेल्टा कर दिया है, और उसका प्रॉफिट क्या है, अगर मार्केट अब ऊपर जाता है तो मेरा प्रॉफिट इंक्रीजिंग रेट से होगा। अब बात कर लेते हैं कंडीशंस की कि कब आपको कन्वेंशनल सिंथेटिक फ्यूचर ट्रेड करना चाहिए और कब आपको ये सिंथेटिक फ्यूचर ट्रेड करना चाहिए जो मैंने बताया है। देखिए, ये सिंथेटिक फ्यूचर जो मैं आपको बता रहा हूं ये आपको तभी ट्रेड करना है जब मार्केट में वोलेटिलिटी कम हो और आपका बहुत स्ट्रॉन्ग व्यू हो कि मार्केट ऊपर या नीचे जाएगा। अगर आपका व्यू बड़ा फर्म हो, आपका व्यू हो कि मार्केट बड़ी तेजी से ऊपर जाएगा या बड़ी तेजी से नीचे जाएगा, अगर आपका व्यू स्ट्रॉन्ग हो उस केस में आपको ये ट्रेड करना है। और दूसरा, जब मार्केट में वोलेटिलिटी कम हो, क्योंकि जब मार्केट में वोलेटिलिटी कम होती है तो ये जो प्रीमियम है ये कम होगा, मतलब आपको सस्ते में खरीदने को मिलेगा, आपका मैक्सिमम लॉस कम होगा। तो अगर मार्केट में वोलेटिलिटी कम हो और आपका व्यू स्ट्रॉन्ग हो उस केस में आपको ये ट्रेड करना चाहिए। और अगर मार्केट में वोलेटिलिटी हो और आपका व्यू तो हो कि मार्केट ऊपर या नीचे जा सकता है लेकिन बहुत स्ट्रॉन्ग व्यू ना हो, उस केस में आप एक सिंथेटिक फ्यूचर को ट्रेड कर सकते हैं, जो एक कन्वेंशनल सिंथेटिक फ्यूचर है उसको ट्रेड कर सकते हैं। तो चलिए, ये एक छोटा सा वीडियो था जो मुझे लगा कि मुझे बनाना चाहिए, क्योंकि आप लोगों की जो क्वेरीज थी वो काफी जेन्युइन थी, तो उनको एड्रेस करने के लिए मुझे लगा कि एक छोटा सा वीडियो बनाऊं ताकि आपके डाउट क्लियर हो सके। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अब इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो मेक श्योर आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दिस इज सतपाल साइनिंग ऑफ।